सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनी विद मनीष। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट होती है कि जिसमें स्टॉक मार्केट जैसे कि एक सिंपल वर्ड में दो इंडिविजुअल होते हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स। तो फिर बायर्स जो होते हैं जो खरीदना चाहते हैं उस कंपनीज के शेयर्स को, और जो सेलर्स होते हैं जो बेचना चाहते हैं उस कंपनी के शेयर्स को। तो ये दोनों ही डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं, और इसी की वजह से इसी की वजह से कंपनी ग्रो होती है और उसके शेयर्स भी ग्रो होते हैं। जहाँ डिमांड और सप्लाई होती है वहीं उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जैसे कि मैं आपको इसमें ले जाना चाहूँगा इंटरफेस में। सो जैसे कि हम ग्रो में चले गए, जो भी आपको एक्सचेंज अच्छा लगता होगा आप उस पर चले जाना। जैसे मेरे लिए ग्रो और धन है, जो अगर आपको अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अकाउंट में खोल सकते हैं। तो जैसे कि हम ग्रो में गए तो आपकी फेवरेट कंपनी हमने रिलायंस सेलेक्ट कर दी और उसके चार्ट में चले गए। तो फिर आप इन्वेस्ट किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बस आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है, और फिर उसके 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाता है। तो फिर उसमें तो जैसे हम रिलायंस में चले गए तो मैं बताना चाहूँगा कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो जैसे कि ये जो कैंडल्स हैं, तो ये कैंडल्स शो क्या कर रही है। जो ग्रीन वाली कैंडल है, जैसे बता रहा हूँ कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये शो कर रही है कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में। और जो रेड वाली कैंडल है, ये शो कर रही है कि इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड है इसको सेल करने में। तो फिर अब मैं बता जाऊँगा हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो हम यहाँ पर ग्रो के इंटरफेस में आ गए और हमने रिलायंस का चार्ट खोल दिया। आप कोई भी आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने रिलायंस का चार्ट खोल दिया, क्योंकि ये बहुत फेमस स्टॉक्स है और आपको पता ही होगा ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो फिर इसमें ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड है इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने में। ठीक है, जब बायर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। जब इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं, जो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये रेड कलर की कैंडल्स, तो इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड है इसको सेल करने में। तो इसमें वर्क कैसे करता है बायर्स और सेलर, वर्क कैसे होता है इसमें, तो मैं बताता हूँ आपको अच्छी से। कि जैसे कि अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक को मुझे इसका अच्छी डिमांड दिख रही है इस कंपनी में, जैसे कि एक अच्छे प्राइस पॉइंट में आया, जैसे कि मैंने इसका बहुत सारे इसके फैक्टर्स, जैसे मैंने इसकी बैलेंस शीट पढ़ ली, या इसके आने वाले क्लाइंट्स देख लिए, या फिर इसके आने वाले प्रोजेक्ट देख लिए जिसमें ये कंपनी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, तो मैं इसमें बायर करूँगा। तो वहाँ आपको जहाँ पर बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो आपको वहाँ ऐसी कैंडल्स दिखेंगी ग्रीन कलर की, और जिसमें सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे जहाँ सेल करने में, तो वहाँ पर आपको ये ऐसी कैंडल दिखेगी रेड कलर की। जैसे कि मैं आपको इसमें कोविड के फेज में जाता हूँ, जहाँ पर सेलर्स का बहुत डोमिनेशन था। तो वेट अ सेकेंड, ये मैंने अभी मंथली चार्ट खोल रखा था कि आपको उस फेज में ले सकूँ। जैसे कि ये है 2020 में हमारा लॉकडाउन लगा था शायद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या मार्केट क्रैश हुई थी। ये 796 से ये स्टॉक सीधे 500-450 के लेवल पे आ गया था उस टाइम पे। तो फिर यहाँ पर सेलर का डोमिनेशन ज़्यादा हुआ था, तो इसी में यहाँ पर लोग पैनिक में आ गए थे कि इसको सेल करके ये मार्केट क्रैश ना हो जाए, हमारे पैसे ना डूब जाए। तो ये ऐसा क्रैश आता है जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होता है और जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं, और फिर उसी के बाद वहाँ पर बायर्स का भी प्रेशर आया था। जब लॉकडाउन बंद हो गया था और फिर मार्केट खुल गई थी, तो फिर वहाँ पर ये बायर्स का भी प्रेशर दिखा था। ये देखिए जैसे बायर्स में, तो बायर्स बाय तभी करते हैं जब मार्केट की ग्रोथ या फिर मार्केट अंडर वैल्यूड होता है। तो उस टाइम ये रिलायंस का स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हो गया था। तो फिर इसी कारण ये इतनी इसकी डिमांड क्रिएट हो गई। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये 2 लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ईएमए। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक्स है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप इसमें ये देख लो। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट भी 2 होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है जैसे आईपीओ,
जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्ट नहीं हुई होती है और वो लिस्ट होना चाहती है, और लिस्ट और इसका अथॉरिटी होती है सेबी के हाथ पे, सेबी अप्रूवल देती है, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट लिस्ट होता है। वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, आईपीओ सेक्शन वाला। वो आईपीओ वाला मैं भी आपको डिफरेंट वीडियो बना के बताऊंगा। तो फिर इसमें पहले कंपनी अपना फाइल करती है DRHP, जो भी होता है, मैं अच्छे से वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको फाइल करती है, फिर उसके अप्रूवल मिलता है, फिर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो वो उसे कहते हैं प्राइमरी। और जो सेकेंडरी होती है, जिसमें जो स्टॉक मार्केट जो लिस्ट हुई होती है और उसको हम बाय कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी। जैसे ब्रोकर के थ्रू हम उस कंपनी को बाय करते हैं। जैसे प्राइमरी, जैसे सेकेंडरी, जैसे हमने रिलायंस स्टॉक मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है, तो हम उसको बाय का और सेल करते हैं, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और फिर वो अप्रूवल ले रही है सेबी से, और फिर उसको स्टॉक मार्केट लिस्ट हो रही है ताकि वो फंड्स उठा सके। तो अपने वो एक शेयर पब्लिक को डोनेट कर, जैसे मतलब मेरे XYZ मेरी कंपनी है 100% की, तो मैं उसको थोड़ा परसेंटेज पब्लिक को देना चाहता हूँ, तो परसेंटेज पब्लिक को देते हैं और फिर उसके थ्रू वो अपने पैसे उठाते हैं मार्केट से और अपनी ग्रोथ और उसमें लगाते हैं। तो हम आईपीओ के थ्रू ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि कंपनी कहाँ अपना ग्रो करना चाहती है, किस लिए पैसा मांगना चाहती है। कुछ कंपनी ऐसे होती है जो अपने इन्वेस्टर्स को ही प्रॉफिट देने के लिए ये कंपनी मार्केट में पैसा मार्केट से पैसा लेना चाहती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। और कुछ कंपनी ऐसी होती है कि अपने वो सेक्टर्स में सेक्टर को डोमिनेट करने के लिए फंड उठाती है, जैसे उसको ग्रो करने के लिए। जैसे जो भी वारी कैपिटल आया था, वो सोलर के उसमें हेल्प करता, तो उसने अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए कुछ रेस करे थे, समथिंग मुझे याद नहीं, कुछ करोड़ में ये रेस करते। तो फिर वो अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए रेस करते। कुछ कंपनी ऐसी थी जो, जैसे विशाल मेगामेट जो अभी रिलीज हुई थी, वो अपने खाली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देने के लिए, मुनाफा देने के लिए उसमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो इसका भी एक वास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको जब एक आईपीओ के लिए डिटेल से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। आईपीओ में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, और उसमें 0% रिस्क होता है, 0, कि जैसे मतलब कि आपने पैसा लगाया और अगर नहीं मिला, अलॉटेड नहीं हो, तो वो वापस आ सकता है। तो उसके लिए भी एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आपने। तो फिर तो ये आपको एक ऐसे बेनिफिट कर सकता है, जैसे कि आपने मान लो कि आपने रिलायंस का स्टॉक लिया, मान लो आपने यहाँ पर लिया 1000, जैसे आपने मान लो कि आपने यहाँ पर लिया कि समथिंग अराउंड 1110 रुपये लिया, और आपने यहाँ पर सेल कर दिया 1604 में। तो ये आपको जो 500 का प्रॉफिट हुआ, 500 मान लो 500 आपने 2 शेयर लिए थे, वैसे तो लेते हैं लोग 10 शेयर लेते हैं, मान लो 10 शेयर लेते हैं, तो आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी डिमांड और सप्लाई वर्क करती है। जैसे मतलब मान लो कि आपको यहाँ पर ये स्टॉक अंडर वैल्यू दिखा, और या फिर आपने इसकी बैलेंस शीट चेक करी, इसका रिजल्ट आया होगा, और आपने इसकी बैलेंस शीट चेक करी होगी कि कितना ग्रो हुआ होगा। मान लो ये 10 करोड़ से सीधे 100 करोड़, इसका अगले साल वो हो गया, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। वैसे ये तो ऐसा होता नहीं है, 10 करोड़ से मान लो 20 करोड़ हो गया, तो आपने देखा कि ये कंपनी हर साल ग्रो कर रही है। फिर उसके बाद तीसरे साल में 30 करोड़ हो गया, तो आप देख रहे हो हर साल इसमें ग्रो हो रहा है, और हर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप इसमें बेट करना चाहोगे, मतलब बेट इन द सेंस आप इसमें लगाना चाहोगे पैसा, क्योंकि ये मुझे अगले साल, ये हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, तो अगले साल भी ग्रो करेगी। तो आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सब है। तो फिर इससे कंपनी को भी फायदा होता है, उनकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू का स्टॉक की बनेगी तो उनकी नेटवर्थ की भी वैल्यू बढ़ती है। जो आप सुनते हो कि अंबानी टॉप 10 रिचेस उसमें आ गया, या टॉप 9 रिचेस पर्सन में आ गया, तो वो ऐसे ही आता है। जब भी उनकी स्टॉक, जो भी उनकी लिस्टेड स्टॉक है या लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में है, जो जब भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जब भी उनके शेयर राइज करेंगे, तो उनकी नेटवर्थ भी राइज करेगी। तो ऐसे ही बड़े लोग या बड़े पर्सनैलिटी अपनी नेटवर्थ उनकी रेज होती रहती है, जैसे उनके शेयर प्राइस रेज होते रहते हैं। जैसे आपने अडानी का भी एग्जांपल लिया होगा, उनकी इनकी नेटवर्थ एकदम अचानक से ही बढ़ी थी लॉकडाउन के बाद में। तो वो ऐसी बढ़ी थी क्योंकि उनके जो लिस्टेड शेयर थे उसमें उनकी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी। तो ये सब था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज
press the subscribe button and also press the like button, and also give me the feedback in the comment section. Thank you.